खास प्रोग्राम कटिंग चाय में एक बार फिर आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के विपक्ष पूरी तैयारियों के साथ मैदान में उतर रहा है। पीडीए अखिलेश का नया फॉर्मूला, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को लेकर के अखिलेश यादव बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार है। लेकिन अखिलेश यादव का ये पीडीए बीजेपी के एनडीए को हरा पाएगा नहीं, ये तो वक्त बताएगा। और इसी मुद्दे पर लोगों से चर्चा करेंगे कि ये पीडीए फॉर्मूला आखिर किस हद तक लोगों को फायदा पहुंचाएगा, लोग इसका समर्थन करेंगे या नहीं। चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। सर, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, क्या कुछ ये पूरा फॉर्मूला है और कैसे जनता को इसमें अट्रैक्ट करे? क्या लगता है जनता अट्रैक्ट होगी? जनता पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। इनकी जन विरोधी नीतियों से, इनके कामों से पूरी तरीके से त्रस्त है। आने वाले समय में 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जड़मूल से उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। तो जो भी गरीब हैं, जिसको भारतीय जनता पार्टी जिनके पेट पर छुरा भोंक रही है, वो सब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करेंगे, नई सरकार बनाने का काम करेंगे। क्या लगता है 2024 में विपक्ष इतना मजबूत होगा और ये पीडीए अखिलेश का काम कर जाएगा? हमें तो लगता है कि काम करेगा। काम करेगा? जी, दलित वर्ग सपोर्ट करेगा? बिल्कुल करेगा। तो लेकिन जहाँ तक देखा गया है, ज्यादातर पिछड़ा दलित वर्ग जो है बीएसपी के साथ रहा है। ये जो हथकंडा है, ये काम आएगा? जी, ये गठबंधन एक नया देश की नई सरकार बनाएगी। देश की नई सरकार बनाएगी। क्या लगता है सर? विदाई की बेला है। अभी देखिए अमेरिका में बेइज्जती करवा के आए देश की, और इस बार पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक लामबंद होकर इनको पूरी तरह भगाने के लिए सत्ता से बेदखल कर देगा। और इनका झूठ का पुलिंदा खुल चुका है, जनता जान चुकी है। बेरोजगारी बढ़ चुकी है, महंगाई बढ़ चुकी है। केवल इनके पास है तो झूठ, और खुद इनके पास कम से कम 20 दल से गठबंधन है और दूसरे को बता रहे हैं विपक्षी एकता बना रहा है। और खुद भी गठबंधन से आप हो, कम से कम 20 दल के साथ हैं, आप अकेले कहाँ हो? आप पश्चिम में पूरा साफ हो गए, दक्षिण भारत में, और इस बार उत्तर भारत भी साफ हो जाएगा। इनके पास कुछ बचा नहीं कि झूठ का पुलिंदा है, और पूरा देश जान चुका है कि मोदी एकदम झूठ के पुलिंदा है। और इस बार देश झूठ नहीं सुनना चाहता। सच्चे प्रधानमंत्री कोई चुनेगा जो समाज के लिए काम करे, बेरोजगार को नौकरियां दे। उसके लिए गठबंधन हमारा पीडीए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बनाया है वो सफल हो जाएगा। इस बार सफल हो जाएगा? बिल्कुल सफल। पीडीए सफल हो जाएगा? जी, पीडीए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक सफल हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक समाज के लोगों का आरक्षण लूटने का काम किया है। जिन्होंने कहा था कि भाजपा की सरकार बनेगी, मैं निषाद आरक्षण दे दूंगा, निषादों को SC ST में सम्मिलित कर दूंगा, वो लोग काहे नहीं निषादों को SC ST में सम्मिलित कर रहे हैं? बताएं वो लोग आए। ठीक है, सुन सकते हैं आप कि हाँ, इस बार जनता लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, शिक्षा विश्वविद्यालयों को बचाने के लिए, मेडिकल कॉलेजों को बचाने के लिए, बेरोजगारी के नाम पर नौजवान आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करने जा रहा है। जो लोग समाजवादी विचारधारा से जुड़े हैं, जो लोग समाजवादी विचारधारा को मानते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को मानते हैं, लोकतंत्र को मानते हैं, वो सारे लोग एकजुट होकर के इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। बताइए, अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला नया आया, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के सहारे चुनाव लड़ने की प्रक्रिया जो है वो चल रही। क्या लगता है ये रंग लाएगा 2024 में? नहीं, ये कोई रंग नहीं लाएगा। नहीं लाएगा रंग? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या लगता है 2024 में चुनाव किस तरह से जाएंगे? गठबंधन की स्थिति पैदा होगी? बिल्कुल नहीं होगी। क्लियर कट निकल रही है हम लोगों की सीटें। ये बीजेपी? जी, बीजेपी। ये बताइए, पीडीए फॉर्मूला काम आएगा? भारतीय जनता पार्टी के जितने फार्मूले सारे काम आएंगे। 2022 का चुनाव ये अखिलेश का फार्मूला नहीं, अखिलेश का कोई फार्मूला काम नहीं आने वाला है। चाहे वो पीडीएफ फार्मूला बना ले, कोई फार्मूला बनाए, जनता ने इनको पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश से नकार चुकी है। और लोग ईवीएम नकार चुका था, जनता तो साथ थी हमारे। जनता साथ थी? अरे जब जनता ने नकार दिया तो ईवीएम ने तो प्रमाण कर दिया ना कि जनता ने नकारा, तभी तो ईवीएम में आपके वोट नहीं पड़े। अच्छा, अभी बीएसपी और सपा सामने सामने लड़ेगी, क्योंकि पीडीए तो पिछड़ा, दलित तो सपा के फेवर में जाएगा नहीं, बीएसपी के फेवर में जाएगा। नहीं, दलित समाजवादी पार्टी के साथ है ही। हाँ, दलित बिल्कुल समाजवादी पार्टी के साथ है। जो आरक्षण बताने के लिए लड़ रहा है वो समाजवादी पार्टी के साथ है। और उसके बाद अगड़े वर्ग के भी लोग, जो कमजोर लोग हैं, जो क्रिमिनल के बाहर कर दिए गए हैं और जिनको परेशानी है, नौकरी नहीं मिल रही, जो पढ़ लिख रहे हैं, सब साथ समाजवादी पार्टी के साथ हैं।
सब समान। भारतीय जनता के पार्टी के साथ सबका विकास और सबके विश्वास के साथ निरंतर आगे बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। तो पीडीए काम नहीं आएगा, कोई काम नहीं आने वाला। पीडीए काम बिल्कुल काम आएगा, विकास के नाम पे काम आएगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल जाति विशेष के लोगों के नाम पे तो काम भी करते हैं और उन्हीं के बलबूते झूठ सच सब चलाते हैं वो। बताइए, भारतीय जनता पार्टी झूठ चलाती है? झूठ? ऐसा किसने कहा? ये कह झूठ नहीं, भारतीय जनता पार्टी सच्चाई की सरकार चलाती है, इसीलिए झूठों को जो है चुलबुलाहट होती है। और देखिएगा 2024 में जो है इन लोगों को ओढ़ने के लिए कपड़ा भी नहीं मिलेगा। ओढ़ने के लिए कपड़ा भी नहीं। हाँ, सच में नहीं मिलेगा। अगर भारतीय पार्टी की सरकार बन जाए तो सच में कपड़ा नहीं मिलेगा। आज तो खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, कपड़ा नहीं है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में 80 की 80 लोकसभा जीतने जा रही है। उत्तर प्रदेश की जनता पूरी विश्वास के साथ। अंकल, बिल्कुल सही। आज उत्तर प्रदेश कानून का राज्य स्थापित। क्या लगता है 2024 में इनकी गठबंधन की पीडीए की काम आएगी नहीं आएगी? ये सारे भ्रष्टाचारी एकजुट हो गए हैं। ये सारे भ्रष्टाचारी सुन लीजिए, आज भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जो यादवों पे आरोप लगा रहे हैं कि सपा की सरकार थी, जो यादव थाना चलाते थे। आज मैं पिछड़े समाज से आता हूँ। आज बताए थानाओं पे कौन बैठे हैं? केवल मुख्यमंत्री के सजातीय लोग बैठे हैं। जो जाते हैं उनकी जाति पूछकर भगाए, जो इनकी जाति पूछ के भगा दी जाती है। इसीलिए ये पिछड़ों के लिए सपा ने ये पीडीए फॉर्म निकाला। ये तो इनकी सरकार में जो भ्रष्टाचार किया, आज उनके घर पे ईडीआई छापा मार रही है, आज जेल के सलाखों में। इनके पास जो पैसा, पिछड़े को भगाती है भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी ने। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी सब जात के को आगे लेके चल रही, चाहे वो पिछड़े की बात करे, चाहे सामान्य वर्ग की बात करे, चाहे एससी की बात करे। बताइए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है 2022 में, सभी जातों का समावेश। पिछड़े और दलितों का वोट लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग पिछड़े और दलितों को लूटने का काम किया है। करने के लिए ये परेशान है, गरीबों को परेशान करने के लिए। इनके हिसाब से अनपढ़ों की भर्ती कर देनी चाहिए। बताए यूनिवर्सिटियों में कितने पिछड़े, कितने दलित और कितने अल्पसंख्यक, कितना पढ़े लिखे हैं हमारे देश के। और बताए जनता का अपमान कर रहे हैं। आप देश की जनता का अपमान कर रहे हैं। देश का गौरव बढ़ाया है मोदी जी ने। आज से पहले कोई देश बड़ा है प्रधानमंत्री ने। सुनिए, अभी न्यूयॉर्क में, अभी पढ़िए संयुक्त राष्ट्र भारत समाचार ने चलाया मोदी जी की न्यूयॉर्क में। अभी न्यूयॉर्क में जानकारी न कर लो। भ्रष्टाचार समाजवादी पार्टी, एक मिनट, देश का प्रधानमंत्री जाके बात तो सुनो। बताइए, उन्होंने देश का गौरव नहीं बढ़ाया। एक मिनट, समाजवादी पार्टी पिछड़े दलित के लिए क्या क्या करेगी? कुछ समाजवादी पार्टी पिछड़े दलित के सारे कामों को करके दिखाया है, करेगी भी। क्या कर नौकर है, बताइए उसके सामने कोई नतमस्तक होता है? मतलब कितना गुरूर और कितना घमंड है दलितों और पिछड़ों का वोट लेकर के। कितने घमंड नहीं। उस आदमी को नौकर कर रहे हो, देश का सेवक है, अपमान कर रहे हो। नौकर नहीं, देश का सेवक। भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखला गए हैं इस गठबंधन से, इसलिए इनका दिमाग नहीं काम कर रहा है, क्योंकि ये लोग एक हो गए हैं। पिछड़े दलित के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग एक हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की नींव हिल गई है। सुनिए, ये सबको पता है बौखलाया हुआ कौन है। यहाँ जनता देख रही तुम सबको पूरी तरीके से। 10 साल सरकार से दूर रहे, आगे कितने साल दूर हो गए ये तुमको भी पता है। घमंड तो नहीं ना है? घमंड नहीं है, घमंड नहीं है। ये गरीब जनता बोल रही नीचे की। ये क्या बोल रहे हैं? घमंड है इनको। देश छोटा होता, प्रधानमंत्री बड़ा होता है। तो देख सकते हैं आप, तमाम तरीके की बातें हैं, लोगों को मन में गुस्सा भी है, और आने वाला समय ही बताएगा कि किसकी दाल गलेगी, किसकी नहीं गलेगी। मैं महक शर्मा, कैमरा पर्सन आनंद के साथ, देखते रहिए भारत समाचार।